नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। लॉयंस क्लब प्रांत 3233 ईस्वी 2 में वर्ष 2020-21 को 6 माह में हुए कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर प्रांतीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट को जोधपुर में आयोजित प्रांतीय कार्यकारिणी मीटिंग प्रतिबिंब में सम्मानित किया गया है। प्रांतपाल लॉयन संजय भंडारी, मल्टीपल चेयरमैन लॉयन अविनाश शर्मा, उप प्रांतपाल लॉयन सुधीर गोयल, पूर्व प्रांतपाल लॉयन सुरेश गोयल, लॉयन अरविंद चतुर, प्रांतीय सलाहकार लॉयन आर के ओझा, प्रांतीय सचिव लॉयन श्याम नागोरी, प्रांतीय चेयरमैन लॉयन पारस सिंगर ने लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट द्वारा पीड़ित मानव हितार्थ निरंतर किए जा रही सेवा कार्यों की सराहना करते हुए क्लब अध्यक्ष लॉयन राम काबरा को सम्मानित किया। इस अवसर पर संभागीय अध्यक्ष लॉयन रमेश चंद्र बोहरा, जीएमटी कोऑर्डिनेटर लॉयन अतुल विजय वर्गीय, क्षेत्रीय अध्यक्ष लॉयन रामेश्वर लाल टांग, क्षेत्रीय सलाहकार लॉयन अनिल जोशी, प्रांतीय सभापति लॉयन अब्बास खान, परबत्सर क्लब अध्यक्ष लॉयन लक्ष्मण सिंह, लॉयन इकबाल छिपा एवं उपस्थित प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्यों ने इस उपलब्धि के लिए लॉयन राम काबरा को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के तत्वाधान में चल रही गौ अन्नकूट महोत्सव में 7वां गौ अन्नकूट महाआयोजन रविवार को गौ भंडारे के साथ संपन्न हुआ। गौ भंडारे में भारी संख्या में गौ भक्त शामिल हुई हैं, जिसमें भारत माता की जय, गौ माता की जय, भगत सिंह यूथ ब्रिगेड जिंदाबाद के गगनभेदी नारे लगाए गए। भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के तत्वाधान में गौ भक्तों एवं धर्म प्रेमी के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में शहर में घूम रही गोवंश के लिए 1700 किलो की मीठी लापसी बनाई गई है। भगत सिंह यूथ ब्रिगेड प्रदेशाध्यक्ष परसाराम भुगालिया और जिलाध्यक्ष मुन्नालाल काचवान ने बताया कि कुचामन शहर भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं द्वारा गौभक्त एवं धर्म प्रेमियों के सहयोग से शहर में घूम रही बेसहारा गोवंश के लिए प्रत्येक शनिवार रविवार को गौ अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 7वां गौ अन्नकूट महोत्सव का आयोजन डिडवाना रोड अहिंसा सर्किल पर किया गया, जिसमें गेहूं का दलिया, चावल, मेथी, बाजरा, अजवान, तेल, गुड़, खोपरा, नारियल, मेवे डालकर 1700 किलो की मीठी लापसी बनाकर देर शाम को ट्रैक्टर में भरकर शहर में घूम रही गोवंश को खिलाई है। जो व्यक्ति गाय की पूर्ण रूप से सेवा करता है, जिसे गाय को पानी पिलाना, चारा खिलाना और बीमार गायों का इलाज करवाने के अलावा अन्य काम करता है, उस व्यक्ति की सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस मौके पर रामेश्वर बालोतिया, जेपी कचोलिया, मूलचंद सोनी, छोटूलाल शर्मा, मनोज भारती, झुमरमल बिजानिया, समाज सेवी राजकुमार फौजी, मनोज बिजानिया, मुकेश भारती, अशोक कोठारी, प्रतिभा कोठारी, राघव शर्मा, हरिपारी, कान्हा शर्मा, ऋतिक बागड़ा, रवि भार्गव, मुकेश सोनी, देवनारायण मंदिर के पुजारी हरिराम, बालाजी मंदिर के पुजारी हरिनारायण, दल्लाराम गुजर, पंडित सोहनलाल चोटिया, पप्पू गुजर, राजकुमार सोनी, राम अवतार सोनी, रवि सोनी, विनोद पोदार, मूलचंद बागड़ा, कुंदन सिंह देवड़ा, हरि सिंह सूरतपुर सहित गौ भक्त भगत सिंह यूथ ब्रिगेड कार्यकर्ता मौजूद रहे। डेगाना तहसील के ग्राम किरोदा में राजपूत परिवार के मोहन सिंह राजपूत का पिछले दिनों देहांत हो गया था, लेकिन उनके पुत्र चैन सिंह ने पिता की याद में किरोदा की गौशाला में 10 बीघा जमीन दान कर बहुत ही बड़ा पुण्य का कार्य किया है। परिवार के सदस्य गजेंद्र सिंह ने बताया कि स्वर्गीय मोहन सिंह ने गोद पुत्र चैन सिंह को उनके देहांत होने से पहले कहा था कि जब भी मेरा स्वर्गवास हो तब गाँव की गौशाला को मेरी जमीन में से 10 बीघा जमीन दान के रूप में देने की घोषणा कर देना। किरोदा सरपंच मानवेंद्र गवालिया ने कहा कि स्वर्गीय मोहन सिंह का परिवार हमेशा गायों की सेवा के लिए तत्पर रहा है और आज गौशाला में 10 बीघा जमीन दान कर बहुत ही बड़ा पुण्य का कार्य किया। शांति भंग करने के आरोप में मकराना पुलिस ने 2 जनों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार नेमित चंद पुत्र मनेसर दरोगा व उसका भाई गोवर्धन पुत्र मनेसर निवासी जाखरी गांव में शांति भंग कर रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को समझाने का प्रयास किया, परंतु युवक माने नहीं और झगड़े पर उतारू हो गए, जिस पर पुलिस ने दोनों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। बाद में दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। मकराना शहर के एक व्यापारी द्वारा गोवंश की दवाओं के लिए स्थानीय गोवंश चिकित्सालय में 11,000 रुपए की दवाएं दान कर पुत्री का जन्म दिवस मनाया गया। युवा हिंदू गौ रक्षा सेवा समिति संस्थापक पूरनमल कुमावत ने बताया कि शहर के हॉस्पिटल मार्ग स्थित
मालियों का मोहल्ला निवासी राजकुमार सांखला की पुत्री माही का रविवार 3 जनवरी को जन्मदिवस था, जिस पर सांखला द्वारा बीमार असहाय व पीड़ित गोवंश की सहायता में उपचार हेतु स्थानीय जयशिव चौक स्थित गोवंश चिकित्सालय में 11,000 रुपए की दवाइयां दान दी गई है। इस अवसर पर समिति द्वारा केक काटकर माही का जन्मदिवस सेलिब्रेट किया गया है, जिसे देखकर बच्ची बहुत खुश हो गई। इस दौरान पृथ्वीराज चौहान, श्याम सिंह राठौड़, योगेंद्र सिंह चौहान, शतुन सिंह राठौड़, गौरवनाथ, शुभम सैनी आदि मौजूद रहे। मकराना निकटवर्ती ग्राम मंगलाना में टोल नाके के पास ट्रक और पिकअप के आमने सामने भिड़ंत से एक जने की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 4 जने घायल हो गए। घायलों में से एक का राजकीय चिकित्सालय का कुचामन में प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार पिकअप एवं ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत में देबूराम पुत्र बालूराम मेघवाल निवासी राजपुरा की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में राजूराम पुत्र हरदेव जाट निवासी परवेड़ी, हीरा देवी पत्नी बमाल जी खटीक जीलिया, सावरमल पुत्र पूरनमल जाट 35 वर्ष निवासी परवेड़ी, सुमन पुत्र प्रेम जुनायक उम्र 18 वर्ष निवासी जीलिया घायल हो गए। घायलों में सर सांवरमल को गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर कर दिया गया। पिकअप कुचामन की ओर से आ रही थी, जबकि ट्रक अजमेर की ओर से आ रहा था। दुर्घटना परबतसर थाना क्षेत्र में घटित हुई है। 40 दिनों से कड़ाके की ठंड में कृषि बिलों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में रविवार को शिक्षक वर्ग ने शाहजहांपुर बॉर्डर कूच किया है। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत जिला नागौर के सभी 14 उपशाखाओं के सैकड़ों की संख्या में शिक्षक शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंचे। यहां किसानों के आंदोलन पर उनकी मांगों का समर्थन किया। जिला अध्यक्ष अर्जुन लोमरेड ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि बिलों के माध्यम से सरकार कृषि क्षेत्र को कॉर्पोरेट घरानों को हाथों में सुपुर्द करने का प्रयास कर रही है। बिलों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इन बिलों में व्यापारियों के लिए लिखित में बहुत सारी सहूलियत प्रदान की गई है। बिल में न्यूनतम समर्थन मूल्य की वैधानिक गारंटी की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी के साथ वर्तमान में चल रही कृषि मंडी के समाप्त करने के लिए मंडियों में टैक्स की व्यवस्था है, जबकि मंडी से बाहर खरीदने पर व्यापारी को किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यापारी और आड़तिया मंडी में माल न खरीद कर बाहर ही खरीदेगा, जिससे मंडी व्यवस्था चौपट हो जाएगी और उसके पश्चात कॉर्पोरेट घरानों द्वारा किसानों को शोषण शुरू हो जाएगा। विवाद समाधान के लिए अलग से स्वतंत्र कृषि न्यायालय की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस दौरान जिला मंत्री प्रेम सिंह चौधरी, श्रवण खोकर, नेवाराम झाकड़, राजेंद्र भांगड़ा, मनीराम लोमरेड, रामनिवास चोयल, जयप्रकाश जाजड़ा, रामप्रकाश तांडी, मुन्नालाल रिणवा, राजेंद्र जानी, ओम सेन, रामनिवास सही शिक्षक उपस्थित रहे। शिक्षक संघ शेखावत जिला नागौर की ओर से किसान आंदोलन में सहयोग के तौर पर किसानों को 51,000 रुपए देने की घोषणा की है। शिक्षक संघ शेखावत, जो कि 3 मिनट का समय मिला है, मैं चाहूंगा केवल नागौर की बात बताऊं। 8 तारीख का जीते हुई हो किसानों के आंदोलन के लिए समर्थन देना है। मैं बहुत बड़ी रैली, बड़ी संख्या में युवाओं के साथ नागौर में रैली निकाल, ज्ञापन दियो, प्रदर्शन करियो और शानदार किसानों की बात जब पहुंचानी ही ज्ञापन के माध्यम, कलेक्टर के माध्यम पहुंचाई। 14 तारीख का दोबारा किसानों के लिए उन्हें ज्ञापन दे और याद दिलायो, केंद्र सरकार ने याद दिलायो कि किसानों के लिए किसान जब आंदोलन कर लिया है, मैं की बात नहीं सुनी तो अच्छा बोल रहे लोग, और एक बड़ा आंदोलन किसान, मजदूर, साथ में शिक्षक, युवा और मिलके करेला। इस चेतावनी को एक बंदो ज्ञापन के रूप में भेजो। इनके साथ ही किसान दिवस पर 23 दिसंबर चरण सिंह जी को जयंती पर नमन करते हुए, चरण सिंह जी ने याद करते हुए एक ऑल इंडिया राजीव गांधी कांग्रेस राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हुसैन लीलगर द्वारा मकराना के युवा नेता अरशद अली चौधरी को प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। शनिवार देर शाम लीलगर ने मकराना पहुंचकर स्थानीय जूसरी रोड स्थित चौधरी के निवास स्थान पर अरशद चौधरी को नियुक्त किया और पत्र सौंपते हुए अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करने के निर्देश दिए। चौधरी को नियुक्त मिलने पर युवाओं ने उन्हें माला पहनाकर शुभकामनाएं दी। कांग्रेस नेता हुसैन लीलगर ने बताया कि अल्लाह नूर को प्रदेश सचिव, शेख मोहम्मद निसार को नागौर जिला अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है।
सांसद हनुमान बेनीवाल शाहजहांपुर बॉर्डर पर आज भी मौजूद रही है और हजारों युवाओं के साथ किसानों के पड़ाव का पैदल जायजा लिया है। आरएलपी संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने रविवार को शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन में मौजूद रही हैं। उन्होंने कहा है कि 1 महीने से ज्यादा समय से देश के अन्नदाता सड़कों पर कड़ाके की ठंड में बैठे हैं। कई किसान शहादत दे चुके हैं। समय कांग्रेस ने इतने समय के बाद आज केवल सांकेतिक धरना देकर यह साबित कर दिया कि वो किसानों के साथ महज औपचारिकता निभा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसान हितैषी होती तो सत्ता में आते ही 10 दिनों में किसान की कर्ज माफी करती। कांग्रेस सत्ता में आने के बाद जनता के लिए वादों से मुकर गई। रविवार को शाहजहांपुर बॉर्डर पर ही आरएलपी कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। इसमें बेनीवाल ने कहा कि 4 जनवरी की वार्ता में केंद्र अपना रुख नहीं बदलती है तो आरएलपी किसान आंदोलन के समर्थन में नई रणनीति बनाएंगे। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग और मेरठा विधायक इंदिरा देवी बावरी सहित पार्टी के कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। धरना स्थल पर ही आरएलपी के कार्यकारिणी की बैठक हुई है। अवैध रूप से संचालित ब्रांचों में वहां बिक्री होने वाली शराब तथा होटलों व ढाबों के खिलाफ जिले में डीएसटी की कार्रवाई जारी है। पुलिस अधीक्षक श्वेता धनखड़ के निर्देश में टीएसटी ने रविवार को 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। एसपी ने बताया है कि डीएसटी प्रभारी वीडी शर्मा के निर्देशन में जारी कार्रवाई के दौरान अजमेर रोड स्थित शिवम होटल डांगावास में सुशील पुत्र चतुराम जाट को गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से 96 देसी पौवा, अंग्रेजी के 26 पौवे तथा 12 बियर बरामद हुई है। आरोपी ने उक्त शराब चने के गोदाम में छिपा रखी थी। टीम ने छानबीन के दौरान उक्त शराब को बरामद किया। इसके बाद आरोपी की एवं जब्त शराब को मेरठा सिटी थाना पुलिस को सुपुर्द किया गया। डेगान में बाईपास से ब्रांच पर दबिश थी। वहां से टीम ने लीलिया निवासी अमर सिंह पुत्र गणपत सिंह को गिरफ्तार करते हुए मौके से 6 शराब की बोतल, 20 हाफ 100 अंग्रेजी शराब के पौवे, 274 देशी शराब के पौवे, 35 बियर जब्त की गई है। डेगाना इलाके में ही हरसो रोड से स्पेशल ढाबा वेज नॉनवेज पर दबिश दी गई। टीम ने वहां से कालू सिंह पुत्र हिम्मत सिंह को गिरफ्तार करते हुए मौके से अंग्रेजी पौवे 45, बियर 21, देसी पौवे 140, नगद राशि 2620 जब्त की है। इसके साथ ही जगदम्बा रिसोर्ट के पास शराब बिक्री करते हुए झगड़वास निवासी जितेंद्र पुत्र उमेश सिंह को पकड़ना चाहा, लेकिन वह टीम को देखकर मौके से फरार हो गया है। टीम ने उक्त जगह से देसी पौवा 190, वोदका पौवा 21, रॉयल देसी पौवा 19, अंग्रेजी शराब के 115 पौवे, 14 बियर तथा 6880 रुपए नकद जब्त किए हैं। एसीपी ने बताया है कि इस तरह की कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी। आपका वार्ड कौन सा है? आपका नाम क्या है? क्या आप वोटर कार्ड बनाना है? घर में किसी का बना है? ये सवाल कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने खुद मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन करने वालों के घर पहुंचकर किए हैं। आवेदनों के सत्यापन के लिए कलेक्टर डॉक्टर सोनी रविवार दोपहर को बीएलओ के साथ अचानक शहर के आजाद चौक क्षेत्र में पहुंचे। यहाँ आवेदनकर्ता के पड़ोसी से बोले, ये आपके पड़ोसी हैं, इन्हें अपने वार्ड संख्या पता नहीं है, हम बताने आए हैं। कलेक्टर ने पड़ोसी को मतदाता सूची में फोटो दिखाते हुए पूछा, क्या आप इनको जानते हैं? पड़ोसी बोला, ये तो मेरा ही पड़ोसी है। कलेक्टर ने कहा, हमारा मकसद है निकाय चुनाव के दौरान कोई मतदाता वोट से वंचित ना रहे। दरअसल जिले के 9 नगर निगम निकायों के आम चुनाव की तैयारियों के चलते सूचियों के अपडेटेशन व नए मतदाताओं के नाम जोड़ने तथा संशोधन इत्यादि करने के लिए रविवार को वार्ड वार विशेष शिविर आयोजित हुआ है तथा नगर परिषद चुनाव को लेकर मतदाता सूची में गलत तरीके से नाम जोड़ने की शिकायत मिली थी। इसे लेकर कलेक्टर डॉक्टर सोनी रविवार को दोपहर को अचानक शहर के पुराना हाउस पास लगे शिविर स्थल पर पहुंचे। मौके पर आवेदनों की जांच की। कलेक्टर ने आवेदनकर्ताओं को फोन कर पूछा, जोधपुर में तो वोट नहीं डाला। कलेक्टर डॉक्टर सोनी शहर के किले की डाल दरगाह से क्षेत्र के जब शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे तो यहाँ बीएलओ के पास प्राप्त आवेदनकर्ता से फोन पर बात की। पूछा, आपकी बड़ी उम्र होने के बाद अब नाम क्यों जुड़वा रहे हो? क्या आपने जोधपुर में वोट डाला था? कलेक्टर रविवार को मतदाता सूची से नाम जुड़वाने वालों का सत्यापन करने को लेकर एक्शन में नजर आए। उन्होंने खुद लोगों के घरों तक पहुंचकर सत्यापन किया। कलेक्टर व एडीएम मनोज कुमार ने नगर परिषद क्षेत्र में पुराना पावर हाउस किले की ढाल में मस्जिद के पास पशु प्रदर्शनी स्थल स्थित मतदान केंद्र पर चल रहे नगरीय निकाय चुनाव की मतदाता सूची के अपडेटेशन संबंधित कार्य का निरीक्षण किया है। रीति रिवाजों को ताक पर रखकर एक विवाहिता को कुंवारी बता उसका 1,60,000 रुपए से सौदा करने का मामला उजागर होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने आखिर विवाहिता को उसकी सहमति से वापस अपने पति के घर पहुंचा दिया है। शनिवार देर शाम जैसे ही विवाहिता अपने घर कुम्हारी दरवाजे के बाहर गांछा बस्ती पहुंची तो उसका जो चेहरा है वो खिल उठा।
जबकि विवाहिता का सौदा करने वाले दलाल फरार है। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के प्रयास जारी हैं। इधर सोरूपा के प्रति गांचा बस्ती निवासी पवन प्रकाश पुत्र परसाराम ने बताया है कि उसको अपनी पत्नी को कमल के साथ पीहर आसाम भेजा था। किराए के 12,000 रुपए देकर उसको पता नहीं था कि कमल सोरूपा को 1.5 लाख में बेच देगा। उसको तो मीडिया में प्रकाशित खबर के बाद पता चला कि सोरूपा का सौदा हो गया है। इसके बाद वह पुलिस के पास पहुंचा तो महिला पुलिस सोरूपा को बालवा लाई है। प्रकरण को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने बताया है कि मामले में पुलिस उपाधीक्षक विनोद सीपा के नेतृत्व में महिला थाना प्रभारी अंजू कुमारी सहित अन्य पुलिसकर्मी जुटे हुए हैं। महिला को उसकी मर्जी एवं बयानों के आधार पर पति के साथ भेज दिया है। दलाल ने 2 दिनों तक बंधक बनाकर मारपीट और धमकी दी कि शादी नहीं करेगी तो उसे जान से मार देंगे। स्वरूपा ने बताया कि कमल जैसे ही उसको यहां से लेकर गया तो उसे नागौर में ही एक मकान में बंद कर दिया था। आरोपियों ने शादी का दबाव बनाया और धमकी दी कि अगर वह शादी नहीं करती है तो जान से खत्म कर देंगे। 2 दिनों तक कमरे में ही बंद करने के साथ उसको नशे की गोलियां खिलाई। आरोपियों ने शराब का सेवन कराने का भी प्रयास किया, लेकिन सोरूपा ने शराब पीने से इनकार कर दिया। आरोपियों ने सोरूपा को बालवस में बेच दिया तो कमल और उसकी पत्नी ने पूर्णिमा वहां भी उसको धमकाने के लिए आते रहते थे। हालांकि बालवा में गोपाल राम एवं उसके परिवार ने सोरूपा को किसी तरह से परेशान नहीं किया। वे सोरूपा को जल्द उसके घर भेजने की ही बात करते रहे। इसके चलते 2 महीनों तक सोरूपा बालवा में रही। दलाल ने बालवा के गोपाल राम व उसके परिवार को भी अंधेरे में रखकर उसकी शादी करवाई। जब उनको पता चला तो वो उसको वापस छोड़ने को भी तैयार हो गए। ग्राम मेहराणा में पीएस सरपंच परबत्सा सरपंच संघ के अध्यक्ष अमरचंद जाजड़ा का राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद ब्लॉक ढेगाना अध्यक्ष नाथुराम कलिया के नेतृत्व में साफा बंधवाकर स्वागत किया गया है। इस अवसर पर समाज सेवी ओम प्रकाश हेड़ा, राजस्थान पुस्तक काल्य संघ के प्रदेश सचिव रामकिशोर प्रजापति, युवा नेता रामनिवास चाहर, ब्लॉक उपाध्यक्ष मोहना राम गोदारा, रामलाल चाहर, रघुनाथ द्वारा, कैलाश गोदारा, महेंद्र सेन, बख्शीराम गोदारा सहित ग्रामीण मौजूद रहे।